जब इस देश में मुगलों का राज था, और जैसे ये बताते हैं कि औरंगजेब ऐसे था और औरंगजेब वैसे था, तो बताते हैं कि रोज पता नहीं कितने कितने तोड़ता था, यज्ञोपवीत पता नहीं कितने तोड़ता था। तो जितने वो यज्ञोपवीत तोड़ता था और उसको मारता था, कह रहे मारता था बच्चों को, और लोगों को कहता था कि इस्लाम धर्म कबूल करो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मैं मार दूंगा। सोचने वाली बात यह है कि उसने निहंग सिंह ने अगर हाथ काट दिया तो उसने निहंग सिंह ने गिरफ्तारी भी तो दी है ना। ऐसा नहीं तो निहंग सिंह ने किया कि नेपाल भाग गया हो और निहंग सिंह का बाप सेंटर का मिनिस्टर हो, पुलिस से मिल मिल के सबूत मिटाए जा रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं किया। दो निहंग सिंहों ने अपना सरेंडर कर दिया। निहंग सिंह के बीच मैं बताता हूं, जिसको शायद ना पता हो, कई लोग तो अभी अनजान हो गए हैं इन चीजों से। निहंग सिंह के बीच और गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीच बाप बेटे का रिश्ता होता है। तो अगर मेरे घर में कोई आएगा और मेरे बाप को जलील करेगा तो उसने तो हाथ ही काटा, मैं तो काट काट का ना नमक मिर्च लगाएगा और खा लूंगा साड़े के सारे शरीर ने, अरे समझ में। तो उसने तो बेचारे ने हाथ ही काटा। और ये ना, ये रहन दे करो, ये ज्यादा लोकतंत्र और ये ज्यादा बातें, ये जो निहंग सिंह घूम रहे हैं ना बेचारे, ये नीले बाणे वाले, इन्होंने ही बचाए हैं तुम्हारे चोटे, इन्होंने ही बचाए हैं तुम्हारे घर, बस इन्होंने ही बचाए हैं तुम्हारे भविष्य, इन्होंने ही बचाए हैं तुम्हारी नस्लें। जिन निहंग सिंहों के बारे में आज वीडियो न्यूज चला चला कर पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हो ना, और ये दुनिया कह रही है उनसे कि माफी मांगो, माफी तुमसे थोड़ी मांगेंगे निहंग सिंह। अच्छा चलो सोच के भी देखो, अगर जज भी होता, अगर मान लो जज हो, कोई जज के सामने केस आएगा, उसने कहा हाँ भाई क्यों मारा इसको, उसने कहा मेरे बाप के साथ बेइज्जती की थी जी इसलिए मार दिया, जज कहेगा ओके जी 50 साल जेल। जज अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा बकवास करने के लिए। ये तो बकवास जो है ये सारी गोदी मीडिया के जिम्मेवारी है, गोदी मीडिया की इसकी। अच्छा रही दूसरी बात के टाइम होते हैं, आज टाइम कुछ हो रहा है, आज गोलियों का दौर है, किसी को फास्फोरस मिल गई थी, है ना, पोटाशियम मिल गई थी, मिलाकर अपना बंदूकें बना दी, आगे से आगे विस्फोटक सामग्रियां। अब सोच के देखो कि जब ये नहीं होंगे और तलवारों का टाइम होगा, देखो पता क्या, बातें तो होनी है एक दिन, ये तो आपके सामने आएगा सारा कुछ ना। और फिर ये जो आज बकवास कर रहे हैं ना निहंग सिंहों के बारे में, ये कहेंगे नहीं 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 उनको बुलाओ अगर अपने धर्म को बचाना है ना। जैसे वो कश्मीर से आए थे ना भाग के ब्राह्मण, कह रहे जी हमें बचाओ, हमारे धर्म को बचाओ। तो ब्राह्मणों के धर्म को बचाने के लिए परिवार तक न्योछावर कर दिए, और इनको फिर नहीं शर्म है, ये बेशर्म है, बेशर्म। ये आरएसएस बना के बैठ गए। किसके द्वारा फंडेड है आरएसएस? व्यवसायियों के द्वारा, बणियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? राजपूत राजाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, बणियों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, इनके द्वारा भाजपा बनाई गई थी। तो फिर ये आज भाजपा वाले ही आज राजपूतों को भी जूते मार रहे हैं, ब्राह्मणों को भी मार रहे हैं। तो ये लोग कौन है जो जूते सबको ही मार रहे हैं? कभी किसी को खालिस्तानी बताते हैं, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। किसानों को भी खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं लोग ये। तो ये तो मेरे तो दिमाग में एक ही वर्ग आता है और उनका नाम है जैन। इस देश के जैन जो हैं
वो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे इसको, हिंदू धर्म को। जैसे ये इजराइल के यहूदी कंट्रोल नहीं करते इनको, सारे क्रिश्चियन देशों को, और क्रिश्चियन देश उनको पैसे भी भेजते हैं हर साल इजराइल को, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर। तो ये काम होगा आपका कि यहां तो ये बाप बनेंगे सबके जैन। देश को कौन लूट रहा है? जैन। फ्रॉड कौन कर रहा है देश के साथ? देश का व्यापारी। पैसे ले लेके कौन भाग रहा है? देश का व्यापारी। वो तो आज तक तुमसे पकड़े नहीं गए साले सूरों से। नींग सिंहों के बारे में बात बकवास ही बकवास निकल रही है परसों की। उनका था, उन्होंने मार दिया, उसने बेअदबी की थी, उन्होंने मार दिया, मार कर उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब बात खत्म है, इससे ज्यादा कुछ और बात नहीं है। अपने देश पे ध्यान दो कि अपना देश कैसे लुट रहा है, ये इसके बारे में भी बोलो। आज तक जो 1984 में हुआ, जो कत्लेआम 1984 में मचाया गया, आज तक तुमने उसका इस मुल्क ने आज तक उसका हिसाब तो किया नहीं। आज तक उन दोषियों को सजाए तो की नहीं इसने, कांग्रेस ने, जगदीश टाइटलर जैसों को और पता नहीं किस किस को। सिखों के खिलाफ जो ये साजिश जो चल रही है सबको हिंदू बनाने की और सिख की पहचान खत्म करने की, इसी साजिश का एक पार्ट है हिमाचल, पंजाब और हरियाणा को अलग करना, ताकि हिंदू धर्म आगे बढ़ सके। और जो सिख थे जो सिंह नाम पीछे लगाते थे, आज वो कुमार लगाने लग गए। तो मेरा सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी बड़ी साजिशें किसी की समझ में नहीं आती है। मेरे तो आ जाती है दूर बैठे हुए। और ये जितनी बकवास कर रहे हो ना तुम बैठे कुत्ते, जैनियों के द्वारा फंडेड कुत्ते, इस देश को हिंदू बनाने वाले कुत्ते, अब जैन बनाएंगे इस देश का हिंदू। सोच के देखो कितना बड़ा चूतिया बना रहे हैं आपका। इनसे लोगों से बचो, इन व्यापारियों से, नहीं तो आप लोगों का तो खात्मा तय ही तय, बिल्कुल खत्म हो आप लोग इस टाइम। सोच के देखो आपके हालात क्या हैं इस टाइम। निहंग सिंह की बात बाद में करना, पहले इस देश की बात करो, जैसे देश ये लुट रहा है आज के टाइम में। और भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना प्लीज इसको, वीडियो को। अगर आपको सही लगे, नहीं लगे तो ना करना भाई। और रही बात ये निहंग सिंह के बारे में जो आज बकवास कर रहे हो ना, अगर आज ये 17वीं शताब्दी होती ना, औरंगजेब का टाइम होता, तो मैं जुत्ती में पानी पी लूंगा लोगों की। अगर कोई ये भी कह देता कि निहंग सिंह गलत था, यही कहते बिल्कुल सही थे जी। डर की बात है, जब तक डर मन में है तब तक आदमी सही है। आज निहंग सिंहों की जरूरत नहीं है तो आज निहंग सिंह गलत है, समझ रहे हो ना। आज जैन सही है जो देश को लूट रहे हैं हमारे को, पर निहंग सिंह गलत है। वाह भाई वाह दोगलो, तुम्हारे जैसे दोगले तो साले तभी तो इस देश का नाश हो रहा है। इस देश में इतने दोगले हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगे हो तो मेरे घंटे पर चढ़ो 10 बार।